12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम अमृत काल में राष्ट्र निर्माण और भारतीय युवा प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वामी विवेकानंद जी को देखेंगे। अमृत का शाब्दिक अर्थ है अमरता। अमृतकाल शब्द का प्रथम प्रयोग 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अमृत काल में राष्ट्र निर्माण और भारतीय युवा प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का योगदान अतुल्य है। स्वामी विवेकानंद जी की वाणी युवाओं में अलग जगाती। वो कहते, जिस ओर जवान चलते हैं उसी तरफ जमाना चलता है। दुनिया में जहां भी बदलाव हुए हैं वहां तरुणाई ने हमेशा नेतृत्व किया है। स्वामी विवेकानंद जी अपनी ओजस्वी वाणी से युवाओं का देश के प्रति क्या दायित्व है यह एहसास दिलाते थे, जिसे वर्तमान भारत का युवा भी सम्मान से स्वीकार कर रहा है। स्वामी जी के अनुसार जब तक देश में लाखों लोग भूखे और अनपढ़ हैं, मैं हर उस आदमी को देशद्रोही मानता हूँ जो पढ़ने और काबिल बनने के बाद भी उनकी मुसीबतों पर जरा भी ध्यान देने को तैयार नहीं। ऐसे क्रांतिकारी प्रवचनों के माध्यम से इस युवा संत ने देश के युवाओं के रक्त में जोश सम्माहित कर दिया, जिसका पथ ज्ञान था और मंजिल थी परिवर्तन। वो परिवर्तन जो देश का नक्शा बदलकर विश्व के सामने रख दे। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना था कि नौजवान पीढ़ी अगर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल देश की तरक्की में करे तो राष्ट्र को एक नए मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि युवा ही वर्तमान का निर्माता एवं भविष्य का नियामक होता है। राष्ट्र चेतना के कीर्ति पुरुष युवा वर्ग के आदर्श योद्धा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 के दिन हुआ। इसलिए 12 जनवरी को हमारा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। पिता विश्वनाथ जी दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी दत्त ने अपने इस संतान को नरेंद्र नाम दिया। यही नरेंद्र बड़ी होकर युग पुरुष, वीर कर्मयोगी, दरिद्र नारायण मानव सेवक, तूफानी हिंदू साधु और फिर स्वामी विवेकानंद बने। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने का सफर उनके हृदय में उठते सृष्टि व ईश्वर को लेकर सवाल व अपार जिज्ञासाओं का ही साझा परिणाम था। जैसे जैसे नरेंद्र बड़े हो रहे थे, उनके मन में अंकुरित होता धर्म और समाज परिवर्तन का बीज एक वट वृक्ष में परिवर्तित हो गया था। दरअसल ये वो समय था जब यूरोपीय देशों में हिंदुस्तान व हिंदू धर्म के लोगों को हीन भावना से देखा जा रहा था। स्वयं हिंदुस्तानी भी अपनी संस्कृति से ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति को मान दे रहे थे। गुरु रामकृष्ण परमहंस की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर स्वामी विवेकानंद जी हिंदू धर्म व हिंदू संस्कृति का प्रचार करने निकल पड़े। इसी यात्रा में उनका राजस्थान के खेतरी के महाराजा अजीत सिंह से परिचय होता है। महाराजा अजीत सिंह ने ही उन्हें सिर पर केसरिया पगड़ी पहनाकर अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति का शंखनाद करने के लिए भेजा। हिंदुओं के प्रति भेदभाव की दृष्टि के कारण स्वामी विवेकानंद जी को विश्व धर्म परिषद में संबोधित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन हेनरी स्वामी विवेकानंद जी के संपर्क में आए तो उनके आश्चर्य का पार न रहा कि इस ओजस्वी व्यक्ति को संसद में भाग लेने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा, स्वामी जी,
आपसे आपकी योग्यता का प्रमाण पत्र मांगना तो सूर्य से उसके चमकने का अधिकार पूछने जैसा है। प्रोफेसर जॉन हेनरी की मदद से स्वामी जी को शून्य पर बोलने का मौका मिला। 11 सितंबर 1893 में धर्म संसद प्रारंभ हुई। लगभग 7,000 श्रोताओं से 8 इंस्टीट्यूट का विशाल सभा कक्ष खचाखच भरा हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी बारी आने पर मां सरस्वती को नमन कर इन शब्दों से भाषण शुरू किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। स्वामी जी की ओजस्वी वाणी से जैसे ही ये प्रभावी शब्द निकले, 7,000 लोग एक साथ उनके सम्मान में खड़े हो गए और लगभग 2 मिनट तक करतल ध्वनि की गड़गड़ाहट गूंजती रही। देश के युवाओं को इस आत्मविश्वास और साहस को अपनाकर माँ भारती की आन और शान की रक्षा करनी चाहिए। यह संदेश हमें स्वामी जी की शिकागो यात्रा से मिलता है। नौजवानों को अपने निर्णय पर अड़ग रहने के लिए भी स्वामी जी के जीवन से उदाहरण मिलते हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान एक विदेशी महिला स्वामी जी से विवाह का आग्रह करने लगी। स्वामी जी ने उस महिला से पूछा, एक सन्यासी से आप विवाह का प्रस्ताव क्यों रख रही है? महिला ने प्रत्युत्तर में बताया कि मैं आप जैसे ओजस्वी पुत्र की मां बनने का गौरव हासिल करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आपसे विवाह तो करना ही पड़ेगा। स्वामी जी ने उस महिला की मंशा का मान व अपने संन्यास का सम्मान रखते हुए उस महिला को दूसरा विकल्प दिया। उन्होंने कहा, आप मुझे ही अपना बेटा मान लें, इससे आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मैं सन्यासी भी बना रहूँगा। अपनी निर्णयता की अटलता को हमें किसी प्रलोभन में आकर बदल नहीं लेनी चाहिए। ये संदेश हमें इस प्रसंग से मिलता है। माँ भारती के इस सपूत ने युवा भारत से आह्वान किया, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद जी ने अल्प आयु में माँ भारती के आत्मसम्मान, गौरव, ध्येय को पुनः प्राप्त करने हेतु पूरे देश में विद्युत शक्ति का संचार किया। वो आज भी स्मरणीय है। स्वामी विवेकानंद जी एक संत ही नहीं बल्कि वो नींव है जिस पर माँ भारती की सांस्कृतिक विरासत टिकी हुई है। आज मात्र भारत के ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के युवाओं के लिए उनके विचार अनुकरणीय हैं। उनके विचार व अपनाए गए असूल आज के विखंडित एवं पथभ्रष्ट हुए समाज को जोड़ने का रामबाण औषधि है। धर्म की व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने कहा कि धर्म हमेशा मनुष्य को सद्विचार एवं आत्मा से मिलाता है तथा अंधविश्वास से दूर करता है। धर्म के विचार व आचरण से मनुष्य के अंदर की पशुता इंसानियत में बदल जाती है और इंसानियत देवत्व में बदल जाता है। स्त्रियों की स्थिति पर चर्चा करते हुए स्वामी जी ने कहा कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, अतः स्त्री और पुरुष का अंतर ईश्वर द्वारा मान्य नहीं है। इसलिए स्त्री व पुरुष के अधिकारों के भेद को मिटा देना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम व आत्मत्याग। स्वामी जी ने युवा वर्ग को ही देश की बहुमूल्य संपत्ति बताया। उनके अनुसार युवा अनंत ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर युवा अपने जीवन में इन 5 सूत्रों को अपनाकर उचित लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाए तो राष्ट्र का सशक्त बनना निश्चित है। जिस तरह स्वामी जी ने हिंदू धर्म को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थान दिलाया, वो आज के युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 19वीं शताब्दी के अंत तक विश्व भारत के बारे में नहीवत जानता था। भारत को लेकर विश्व भर में भ्रांतियां थी कि भारत असभ्य एवं सपेरों का देश है। यहाँ अंधविश्वास, कुरिवाजों ने समाज को जकड़ा हुआ है। स्वामी जी ने सर्वप्रथम अपने देश में से इन कुरिवाजों को हटाया, बंटे हुए हिंदू धर्म को एकत्र किया और फिर इस ध्वज पताका का विश्व में लहराया। माँ भारती को विदेशों में उसका गौरव और आत्मसम्मान दिलाकर जब विवेकानंद भारत लौटे तो वो मिट्टी में लौटने लगे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में आके सोता है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद पंच तत्व में विलीन हो गए। परंतु जिस तरह पुष्प का जीवन छोटा होता है परंतु सराहनीय होता है, पुष्प की महक हमेशा रहती है तथा मुरझाने के पश्चात खुशबू और अधिक देता है, ठीक उसी तरह स्वामी जी की अल्प आयु जीवन जीकर भी माँ भारती को उसका सम्मान, गौरव और गरिमा दिलाकर तथा युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने में अपना अतुल्य योगदान देने में सफल रहे। अपने पीछे वे असंख्य युवाओं के सीने में आग जला गए, जो माँ भारती के सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करती रहेगी। युवाओं को गीता के श्लोक के बदले मैदान में जाकर फुटबॉल खेलने की नसीहत देने वाले स्वामी विवेकानंद जी हमेशा हमारे आदर्श रहेंगे। देशवासियों को युवा दिवस की, राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेरों बधाइयाँ।